अब हम इनके मेंटल सिम्टम्स के बाद फिजिकल जनरल सिम्टम्स देखते हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, हेड कंप्लेंट्स देखते हैं। तो इनको जो हेडेक होता है बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टिव टाइप का फील होता है। इनको जब सर दर्द होता है ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा कंजेशन है, फुलनेस फील होता है, ऐसे जैसे कुछ भरा है, भारीपन लगता है, बहुत ज़्यादा कंजेशन और फुलनेस फील होता है। और पल्सेशन फील होता है, जैसे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है पल्स फील होती है, वैसे इनको पल्सेशन फील होता है सेरेब्रल आर्टरी का। तो इनको बहुत ही ज़्यादा बीटिंग टाइप का हेडेक, मतलब पल्स फील होता है, तो जिससे इनको हेडेक, कंजेशन और फुलनेस होता है। फिर हम देखते हैं इनको थ्रोबिंग टाइप का पेन है हेडेक में, हैमरिंग टाइप का पेन है, मतलब इनको ऐसे लगता है जैसे हथौड़ी से कोई मार रहा है। या थ्रोबिंग टाइप का मतलब ऐसे पल्स इनको फील होती है, मतलब धड़कन इनको फील होती है। जब ये राइट साइडेड करवट लेकर सोते हैं या लाइन डाउन पोजीशन इनका राइट साइडेड होता है, तो इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हेडेक में। और इनको आराम, मतलब जब इनको कोई सर दबाने से इनको आराम मिलता है या वार्म रूम में इनको आराम मिलता है। इनका सर दर्द ज़्यादा कब, मतलब इनके ज़्यादा सर दर्द कैसे हो जाता है, अग्रवेशन कब होते हैं, इनकी कंप्लेंट्स कब बढ़ता कब है, इनका जो भी हेडेक की प्रॉब्लम है वो एग्रावेट कैसे करती है। लाइट से करती है, जैसे इनको लाइट नहीं पसंद है, फोटोफोबिया होता है। उसके बाद नॉइस, जब कोई आवाज़ करता है तो इनको आवाज़ नहीं पसंद है। उसके बाद आप देखते हैं कि मोशन, जैसे झटके लगे या चलते टाइम इनको जब झटके लगते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स में अग्रवेट करती है, इनको सर दर्द बढ़ता है। फिर इनको आराम मिलता है प्रेशर से और वार्म रूम से। और हेडेक में एक चीज़ और है कि जब इनको कोल्ड की कंप्लेंट्स होती है, इनका जब सर्दी होती है तो सप्रेशन जब हो जाए, कोल्ड अगर इनका जब इनके सप्रेशन हो जाए, फ्लो का डिस्चार्ज जब सप्रेस कर दिया जाए, तो उसके वजह से भी इनको कंजेस्टिव टाइप का सीवियर पेन होता है। फिर आप देखते हैं फेस, बेलाडोना का जो पेशेंट होता है उसका फेस देखेंगे तो एकदम ब्राइट रेड शाइनिंग फेस होता है और स्वेलिंग दिखेगी उसके चेहरे पे, एकदम रेडनेस फेस उसका जब दिखते हैं तो एकदम रेडनेस दिखता है फेस पे और स्वेलिंग दिखती है। अपर लिप जो होता है वो स्वेलिंग होता है। इनको राइट साइडेड न्यूरल्जिक कटिंग पेन होता है राइट साइडेड फेस पे राइट साइडेड इनको ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा तीखा पेन होता है, कटिंग पेन होता है, न्यूरल्जिया होता है इनको। फिर आप देखते हैं तो एकदम रेडनेस फेस पे दिखता है। इनके पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती हैं वो दोनों स्वेलिंग होता है उधर। फिर ईयर कंप्लेंट्स देखते हैं तो इनको ओटोरिया की प्रॉब्लम होती है, ओटाइटिस मीडिया होता है जिससे ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है। इनके जो ईयर कंप्लेंट्स में आप देखेंगे तो इनको एकदम रेडनेस, हॉट फील होता है, बर्निंग फील हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा ईयर एक होता है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इनका कान बहुत ज़्यादा दर्द करता है। फिर उसके बाद अगर बेबी पेशेंट है तो जब वो लेटने जाता है या सोने जा रहा होता है तो क्या होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा ईयर एक की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो चीखता चिल्लाता है और रगड़ता है कान, फिर उसके बाद सोता है। फिर हम देखते हैं कि आई कंप्लेंट्स देखते हैं तो कंजक्टाइवा जो होती है इनकी रेडनेस होता है, ड्राई होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है, रेडनेस होती है। फिर फोटोफोबिया होता है, इनको लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनको। फिर आगे हम देखते हैं इनके थ्रोट में, देखते हैं गले में, अगर आप इनके जो दिक्कत देखते हैं बेलाडोना का पेशेंट को जो गले में दिक्कत होती है वो ड्राइनेस दिखेगा थ्रोट पे, गले में, और हॉट एकदम बर्निंग फील हो रहा होता है, रेडनेस दिखती है। इनको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, टॉन्सिल्स इनके हमेशा राइट साइडेड से इन्फेक्टेड रहते हैं, रेडनेस रहती है। और इनको कंजेशन फील होता है गले में, ऐसे लगता है जैसे कुछ ये खाते पीते हैं तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ फंसा हुआ है, तो इनको निगलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब ये स्वॉलोइंग कर रहे होते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा कंजेशन फील होता है, जिसको इनको खाना या कुछ भी खाते पीते तो इनको निगलते टाइम बहुत ही ज़्यादा पेन फील होता है, कंस्ट्रिक्शन फील होता है वहाँ पे, ऐसे लगता है जैसे कोई बाहरी चीज़ या कोई बाहरी कण यहाँ पे गले में इनके फंसा हुआ है, जिसकी वजह से इनको कंजेशन फील होता है। फिर हम देखते हैं इनके हार्ट कंप्लेंट्स में, अगर हम देखते हैं तो इनके जो है थ्रोबिंग टाइप का कैरोटिड आर्टरी में पेन होता है, जो हार्ट की आर्टरी वहाँ थ्रोबिंग टाइप का पेन है। और फिर टेम्पोरल आर्टरी में भी पेन होता है।
और इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनका हार्ट जो होता है वो इनलार्ग हो गया है, मतलब बड़ा हो गया, इनलार्गमेंट ऑफ द हार्ट हो गया इनको। फिर एक पॉइंट ये भी है कि इनको नोज ब्लीड करती है, इनके फेस जो रेडनेस होता है, इनका फेस जो होता है एकदम रेडनेस होता है, वहाँ पे रेड फेस दिखता है इनका। फिर इनको नोज ब्लीड होता है और फिर जब आप देखते हैं तो इनके जो म्यूकस निकल रहा होता है उधर मिक्स विद ब्लड होता है, मतलब वो भी ब्लड के साथ निकलता है। फिर हम देखते हैं मेन जो बहुत ही अच्छा एक्शन इनका बेलाडोना मेडिसिन का जो मेन एक्शन दिखता है आपको, वो स्टोमक पे भी है। बर्निंग पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा कटिंग पेन होता है, स्पाज्मोटिक पेन है और वॉमिटिंग है, मतलब ये कंट्रोल नहीं कर पाते, इनको वॉमिट होती ही होती है। इवन अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल वॉमिट होता है। तो बाइल और म्यूकस भी इनके जब वॉमिट होता है तो इनके बाइल और म्यूकस का भी वॉमिटिंग होता है साथ साथ। बहुत ही ज़्यादा सीवियर कटिंग टाइप का पेन होता है स्टोमक में। स्पाज्मोटिक ऐसे मतलब जैसे कि ऐंठने वाला, मरोड़े दे के पेट दर्द करते हैं इनका। फिर हम देखते हैं कि एब्डोमेन देखते हैं। डिस्टेंडेड एब्डोमेन है इनका, फुलनेस ऑफ गैस है। आप जब देखते तो इनका पेट हमेशा फूला फूला सा दिखता है। टच नहीं करते, इनको टच करने बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है। इनका जो पेट दर्द होता है बहुत ही स्पाज्मोटिक पेन है, ऐसे लगता है जैसे कोई पकड़ के मरोड़ रहा है। और उसके बाद आप देखते हैं तो उसके साथ इनके जो है क्रैम्पिंग टाइप का पेन होता है और इनको गॉल स्टोन की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा तीखा पेन होता है। इनको ऐसे लगता है नाभि के पास से कोई हाथ से ऐसे देके मरोड़े देके पेन कर रहा है, जैसे हाथ से कोई मुट्ठी बांधता है वैसे ऐसे लगता है कि कंजस्टिव टाइप का, क्लॉइंग टाइप का पेन होता है इनके पेट में। नाभि के नेवल के पास में इनको ऐसे लगता है जैसे कोई खींच रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कटिंग पेन होता है और स्पाज्मोटिक पेन होता है इनके स्टोमक पे, एब्डोमेन में। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं। इनके पैर में आप जब देखते हैं जॉइंट पे तो एकदम रेडनेस दिखती है, स्वेलिंग हो, सूजन दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा जर्किंग टाइप का पेन होता है, स्पाज्मोटिक पेन है, क्रैम्पिंग पेन है, ऐसे लगता है एकदम कोई अकड़ गया है या मरोड़े दे के पेन करता है। शूटिंग टाइप का पेन होता है और ये शिफ्टिंग नेचर का होता है। इनके जो पेन्स हैं एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ शिफ्टिंग नेचर होता है, मतलब कभी ये जॉइंट पेन कर रहा है, कभी दूसरा जॉइंट पेन करता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इनके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है ऐसे हैवीनेस फील होता है, जैसे भारीपन महसूस होता है, ऐसे लगता है कि जैसे पैरालाइज हो गया है। क्रैम्पिंग टाइप का पेन होता है, बहुत ही मरोड़े दे के पेन करता है इनका पैर जो होता है। फिर हम देखते हैं इनके यूरिन कंप्लेंट्स में देखते हैं इनके स्टिंगिंग पेन होता है राइट साइडेड किडनी टू ब्लेडर, बहुत ही ज़्यादा तीखा पेन होता है। सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है, इनके ब्लेडर में इन्फ्लामेशन होता है। पैरालाइज्ड ब्लेडर होता है इनका, ऐसे लगता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, पूरा यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है, मतलब कि बूंद बूंद करके यूरिन पास आउट होता है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है इनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है, हाइपरट्रॉफी होती है। फिर ऐसे लगता है कि इनके ब्लेडर में जैसे कुछ मतलब कुछ मूवमेंट कर रहा है, कोई जैसे वार्म है वो मूवमेंट कर रहा है, ऐसे फील होता है इनको ब्लेडर पे जैसे कुछ अंदर चल रहा है। फिर आप देखते हैं कि प्रोफ्यूज यूरिनेशन भी होता है इनको बहुत ही ज़्यादा, और इनको हिमेचूरिया की प्रॉब्लम होती है इनके, मतलब जब यूरिन पास आउट करते हैं तो इनको यूरिन पास आउट करने के साथ साथ इनको ब्लड भी आता है। तो बेलाडोना का जो पेशेंट होता है उसको यूरिन पास आउट करते टाइम ब्लड भी कभी कभी दिखता है, और जब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट फाइंडिंग आप करते हैं तो उसमें कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं मिलता है। फिर हम मेल कंप्लेंट्स की बात करते हैं कि बेलाडोना का जो मेल होता है उसे इनलार्जमेंट ऑफ द हाइपरट्रॉफी, मतलब उसका प्रोस्टेट जो होता है वो इनलार्जमेंट होता है, हाइपरट्रॉफी होती है वहाँ पे। और जेनाइटल पार्ट पे मतलब रात के समय इनके नाइट टाइम में
जेनाइटल पार्ट पे बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, मतलब पसीना होता है, और जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो भी डिस्चार्ज होता है मेल पेशेंट की। फिर हम फीमेल पेशेंट की बात करते हैं। जो बेलाडोना की फीमेल्स होती हैं उनके बहुत ही अच्छा एक्शन यहाँ पे मिलता है कि जिस मतलब फीमेल पेशेंट्स के अगर किसी की प्रॉब्लम हो, कि डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम हो, कि मेंसेस के टाइम बहुत ही ज़्यादा सीवियर एचिंग टाइप, क्रैम्पिंग टाइप, स्पाज्मोडिक, बहुत ही ज़्यादा तीखा पेन, पेट दर्द करे कि बंदा पेट पकड़ ले रहा हो मेंसेस के टाइम, ब्लीडिंग के टाइम, बहुत ही ज़्यादा सीवियर तीखा पेन अगर हो, तो डिस्मेनोरिया में, पेनफुल मेंसेस में बहुत ही अच्छा मेडिसिन ये एक्शन है इसका, बेलाडोना का बहुत ही अच्छा एक्शन है डिस्मेनोरिया के अंदर। जब पेनफुल मेंसेस हो, बहुत ही ज़्यादा सीवियर टाइप का पेन हो रहा हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा एक्शन करती है। फिर हम फीमेल पेशेंट मतलब बेलाडोना का देखते हैं कैसे दिखता है या क्या है कंप्लेंट्स उसकी। बेलाडोना का जो पेशेंट है फीमेल, उसमें हैवीनेस ऑफ द ब्रेस्ट है, उसके ब्रेस्ट पे ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा भारीपन फील होता है। ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट है, गांठ बन रही हो उसके मतलब ब्रेस्ट पे, और आप देखते तो उसके रेड लाइनिंग दिखती है उसके ब्रेस्ट पे, और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन उसको ब्रेस्ट पे होता है। जब वो लाइन डाउन पोजीशन में होते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। और अमीनोरिया की प्रॉब्लम होती है कि अब्सेंस ऑफ मेंसेस होते हैं, उसके साथ साथ हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो। इनका जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है तो टू अर्ली ब्राइट होता है, रेड होता है, प्रोफ्यूज होता है, मतलब मेंसेस बहुत पहले आता है, फिर ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है, और बहुत ही ज़्यादा मेंसेस भी आता है, ब्लीडिंग भी होती है। फिर इनके मेंस्ट्रुअल टाइम में इनके स्पाज्मोडिक क्रैम्पिंग टाइप का पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तीखा पेन होता है। पेट दर्द इनका जो होता है बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द करता है, ऐसे लगता है जैसे कुछ पकड़ के दबा रहा हो, और एकदम मरोड़े देते हैं, स्पाज मारते हैं कि ऐंठन हो रही है, मरोड़े आ रहे हैं, ऐसे टाइप के अगर मेंसेस में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टफुल मेडिसिन आपको मिलेगी। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि कटिंग टाइप का पेन होता है मेंस्ट्रुएशन टाइम, इनके हिप टू हिप कटिंग टाइप का पेन होता है, और इनके जो होता है इन्फ्लामेशन होता है, मतलब यूट्रस पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन मिलती है आपको। मेंसेस के टाइम ओवेरियन पेन होता है, दोनों साइड में इनके ओवरी के तरफ बहुत ही ज़्यादा तीखा पेन होता है मेंसेस के टाइम इनको। फिर देखते हैं जो इनके फीमेल्स होती हैं, कि बेलाडोना के फीमेल्स की कंप्लेंट्स आप देखते हैं तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे जेनाइटल पार्ट से पूरे जितने विसरा ऑर्गन हैं एब्डोमेन में, सारे विसरा ऑर्गन जेनाइटल पार्ट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि जेनाइटल पार्ट पे ऐसे फील होता है कि जैसे अंदर से कुछ बाहर की ओर निकल रहा हो, ये ऐसे उनको फील होता है फीमेल्स पेशेंट को, अंदर से बाहर की ओर कुछ निकलता हुआ महसूस होता है उनको। फिर इनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, वाइट ल्यूकोरिया होता है, बर्निंग पेन होता है, ल्यूकोरिया में भी ऐसे लगता है कि कुछ निकल रहा है। इनकी वेजाइना जो होती है बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है, और इनके ऑस जो होते हैं रिजिड ऑस होते हैं, और हार्ड ड्राई वेजाइना होती है इनके। फिर हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ तो हो गया। फिर हम देखते हैं कि स्किन कंप्लेंट्स हम देखते हैं। बेलाडोना का जो स्किन कंप्लेंट्स है, रेडनेस दिखेगी, ड्राई एंड हॉट होता है, एक टाइम ड्राई होती है, हॉट होती है, और उसके बाद अल्टरनेट करता है, फिर मॉइस्ट भी होती है। फिर बेलाडोना के पूरे बॉडी पे ऐसे आपको देखेगा, जो पेशेंट होता है बेलाडोना का, उसके पूरे बॉडी पे आपको दिखता है कि रेडनेस दिखती है, और इनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, इनके फेस पे आप देखते एक्ने रोशेशा होता है। पॉस्ट्यूल की प्रॉब्लम होती है कि छोटे छोटे बॉयल्स होते हैं, और उसके बाद उसमें ऐसे लगता है कि जैसे पस भरे हुए हैं, तो बहुत पेनफुल हो। और ऐसे बॉयल्स जिनके रेडनेस दिख रही हो और भी मतलब वो वाइट नहीं है या एक्सक्रीट नहीं कर रहा है, रेडनेस दिख रही है, बॉयल्स है, रेडनेस दिख रही है, तो बेलाडोना उस पर बहुत अच्छा एक्शन करती है। मतलब पेनफुल बॉयल्स हैं, अगर पूरे बॉडी पे कहीं भी पेनफुल बॉयल्स हैं तो बेलाडोना का बहुत ही अच्छा एक्शन है वहाँ पे। बेलाडोना का एक लाइन में ये भी आप समझ सकते हैं कि
इन्फ्लामेटरी कंडीशन अगर कहीं है, रेडनेस हो, बर्निंग हो, हॉट हो, स्वेलिंग हो, तो बेलाडोना वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्शन करती है। इन्फ्लामेटरी साइन आपको कहीं बेलाडोना के पेशेंट को मिलती है, इन्फ्लामेटरी साइन है, तो वहाँ बेलाडोना बहुत ही अच्छा एक्शन करती है। ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। फिर हम देखते हैं कि स्लीप देखते हैं। जो बेलाडोना का पेशेंट, हमने पहले भी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है कि मेंटल सिम्टम्स में वो वाइल्डली डिलीरियस होता है, बहुत ही ज़्यादा पागलपन होता है उसके अंदर। उसको जो कंप्लेंट्स होती है इतनी सडन एंड वायलेंट होती है, वो पागलों जैसी हरकतें करता है। तो वही स्लीप में भी उसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और फियर होता है। एंजाइटी और फियर की वजह से उसको स्लीप प्रिवेंट करती है, सो नहीं पाता। अच्छा, जब बेलाडोना का पेशेंट सोने जाता है तो उसको जर्किंग या इलेक्ट्रिक शॉक लाइक के जर्क आते हैं, ऐसे मतलब उसकी बॉडी झटके मारती है जैसे बिजली का करंट मार रहा हो। और उसको डरावने विचार आते हैं, मतलब कि थॉट्स उसके जो आते हैं हमेशा ऐसे एनिमल्स, ऐसे डरावने एनिमल्स के थॉट्स आते हैं, या जो अच्छा नहीं लगता उसको डरने वाली चीज़ों के थॉट्स आते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डरता है और मतलब मेनिएकल हो जाता है। एंजाइटी होती है, अंधेरे में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसको वो स्लीप के टाइम बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और उसको जितने भी ड्रीम्स आते हैं वो सब डरावने आते हैं, डरावने थॉट्स आते हैं, लड़ाई झगड़े के आते हैं। और बेलाडोना के अगर हम देखते हैं कि मोडालिटी की बात करते हैं तो अग्रावेशन देखते हैं। इनकी कंप्लेंट्स हमेशा अग्रावेट कैसे करती है, कोल्ड से करती है। जब ये हेयर वॉश करते हैं या ठंडे पानी से सर धुलते तब प्रॉब्लम होती है। जब ये हेयर कट करवाते हैं, इनके सर के पास अगर ठंडी हवा का झोंका लगे या ठंडी हवा लग जाए अचानक से तो इनको प्रॉब्लम होती है। फिर कोल्ड से इनको प्रॉब्लम होती है। अम्लियूरेशन इनके ऑल कंप्लेंट्स में आराम कैसे मिलता है, वार्म रूम से मिलता है, प्रेशर से मिलता है, और जब ये ओपन एयर में भी रहते हैं फिर भी इनको आराम मिलता है। थैंक्स। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज़ मेरे आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।